हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का वाईफाई स्टडी के इस चैनल पर स्वागत करता हूं विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी ग्रुप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ बेहतरीन क्वेश्चन हम देखने वाले हैं और केवल इस वीडियो में आपको क्विज मिलने वाली है, यानी कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन होने वाले हैं जो एग्जाम में रिपीट हो रखे हैं पहले से। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना है, और जितने भी क्वेश्चंस के आंसर आपसे आते होंगे नीचे कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ बताते रहिएगा। ये अभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, यूपीएसआई के लिए, और भी आपका कोई एग्जाम है तो आप इस वीडियो को देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अनअकैडमी पर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करके कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं घर पे बैठ के ही। तो जिसमें आपको रेफरल कोड यूज करना है STUDY10। इस कोड की जरूरत आपको तब पड़ती है जब आप ज्वाइन करते हैं, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है आपकी फीस में। ठीक है, एसएससी से लेके यूपीएससी तक सभी एग्जाम की तैयारी आप अनअकैडमी से कर सकते हैं। कोड आपको हर बार यूज करना है STUDY10 विदाउट एनी स्पेस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, पोस्टल वोटिंग को अन्यथा कहा जाता है। पोस्टल वोटिंग इज अदरवाइज कॉल्ड। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस सेशन को जितना हो सके लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। देखिए, पोस्टल वोटिंग को अन्यथा कहा जाता है प्रोक्सी वोटिंग, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, सरकार की स्थिरता में आश्वासन दिया है। तो सरकार की स्थिरता में दोस्तों आश्वासन दिया है प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये फॉर्म नहीं होगा, फॉर्म होगा FORM। तो इसको प्लीज करेक्ट कर लेना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाने वाला है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्त को भरा जाएगा कितने महीने के अंदर अंदर? 1 मंथ, 6 मंथ्स, या 3 मंथ्स, या फिर 1 ईयर? बिल्कुल दोस्तों, देखिए, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी फिल्ड विद इन 6 मंथ्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 6 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट का जो रिक्त होगा दोस्तों वो फिल करना होगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में वर्ल्ड नंबर 1 सीड बनने वाले टेनिस स्टार कौन है? जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मार्टिना हिंगस, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी राइट आंसर। ठीक है, यह आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, विश्व मोहिनी क्या है? व्हाट इज विश्व मोहिनी? तो देखिए, ये एक बुक है जो कि भारतीय नृत्यों पर एक प्रसिद्ध पुस्तक है ये। ठीक है, अ फेमस बुक ऑन इंडियन डांसर। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो जल्दी से बताइए। द मेन फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप लोग। देखिए, इसमें दो क्वेश्चन पूछ ले गए। एक तो व्यापार WTO का मुख्यालय, तो मुख्यालय तो आप सभी को पता है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब इसका फंक्शन क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन में। क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा, सदस्य देशों के बहुपक्षीय व्यापार संबंधों को सुविधाजनक बनाने और व्यापार नीतियों की समीक्षा करना WTO का कार्य होता है दोस्तों। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कार्य होता है। ठीक है, सदस्य देशों के बहुपक्षीय व्यापार संबंधों को सुविधाजनक बनाना और व्यापार नीतियों की समीक्षा करना। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इंग्लैंड को पुस्तक ए पैसेज के लेखक का नाम बताइए। अ पैसेज टू इंग्लैंड, नेम द ऑथर ऑफ द बुक अ पैसेज टू इंग्लैंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों नीरद सी चौधरी होगा। ठीक है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर बी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा अग्नि द्वितीय के परीक्षण के
पाकिस्तान द्वारा लंबी दूरी की मिसाइल का परीक्षण किया गया था? तो जल्दी से आंसर बताइए। मद्देनजर होगा ये, इसको करेक्ट कर लेना। मद्देनजर पाकिस्तान द्वारा लंबी दूरी की मिसाइल का परीक्षण किया गया था। तो इनके यहाँ पे हाँ, गोरी सेकंड मिसाइल का परीक्षण किया गया था, जब भारत द्वारा अग्नि द्वितीय मिसाइल का परीक्षण किया गया था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय नौसेना जहाज को एक समुद्री संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही है, विक्रांत यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, प्रोफेसर अमर्त्य सेन के बारे में इनमें से अगर मैं बात करूं तो सभी सही है, ऑल द अबव, उपरोक्त सभी, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सकीय रूप से सहायता प्राप्त आत्महत्या को वैध बनाने वाला पहला देश? फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज मेडिकली असिस्ट सुसाइडीज। तो ये दोस्तों देश है नीदरलैंड, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, वर्ष 1999 का बैसाखी महोत्सव पंजाब के के बहुत ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इसके पीछे क्या रीजन है? बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि यह खालसा पंथ की नींव के क्षेत्र को याद करता है, इसलिए वर्ष 1999 का बैसाखी महोत्सव पंजाब के लिए बहुत ऐतिहासिक और महत्व रखता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। ये किस चीज के अध्ययन से संबंधित है? बिल्कुल सही है, जीवित जीवों के बाहरी चरित्र के लिए, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। एक्सोबायोलॉजी मीन्स जीवित जीवों के बाहरी चरित्र के लिए। वेरी वेल डन, बहुत ही बढ़िया। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था थी? काफी समतावादी थी, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करता है? Which of the following Vedas provides information about civilization of the early Vedic age? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। नेक्स्ट है, जो विश्वविद्यालय गुप्त युग के बाद प्रसिद्ध हुआ था वह कौन सा था? द यूनिवर्सिटी विच बिकम फेमस इन द पोस्ट गुप्त एरा वॉज। तो यहां पे राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा नालंदा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट वाज द कोर्ट पोएट ऑफ विच एम्पायर? तो यहां पे अगर मैं बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन की, तो राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन, ठीक है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। पहला भारतीय शासक जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्व स्थापित की थी? तो ये कौन सा राजा था दोस्तों? राजा राजा फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला के शासनकाल के दौरान अपने चरम पर पहुंची है? मुगल पेंटिंग रीच इट्स हाई ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं जहांगीर के समय में, ठीक है, जहांगीर राइट आंसर होगा।
20वां क्वेश्चन है, बंगाल के स्थायी राजस्व समझौते द्वारा पेश किया गया था। तो दोस्तों, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवालिस। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? कॉर्नवालिस के, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक कौन है? तो भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक हैं बाल गंगाधर तिलक। कौन दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक इज द राइट आंसर। विश्व बैंक आमतौर पर देता है, द वर्ल्ड बैंक नॉर्मली गिव्स। विश्व बैंक आमतौर पर देता है, अरे क्या बात है दोस्तों, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ अस्तित्व में आया। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कम इनटू एग्जिस्टेंस विद। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, यानी कि सम्मेलन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि वित्तीय साधन को प्राथमिक सुरक्षा कहा जाता है यदि यह देयता का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहां पे आंसर क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाने वाला है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत सरकार यहां पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा सहकारी समिति है, सर्विस कोऑपरेटिव आर। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मार्केटिंग सोसाइटीज, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक इवन पॉइंट पर आउटपुट वह आउटपुट है जिस पर निर्माता सक्षम है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो ये दोस्तों कुल लागत, यानी कि रिकवर टोटल कॉस्ट। ठीक है, रिकवर टोटल कॉस्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, 1950 में विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बताना है आपको, क्या हुई थी? तो यहां पे अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाने वाला है बिल्कुल मिश्रित हुई थी, मतलब है सो अ मिक्स ट्रेंड, यानी कि कभी इंक्रीज हुई थी कभी डिक्रीज हुई थी। तो ये आपका रहेगा राइट आंसर। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया था इसलिए मैंने पूछा आपसे। ठीक है, कभी आप सोच रहे हो कि ये कहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। जानवरों में एंजाइम सिस्टम नहीं होते हैं जो उन्हें ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम बनाते हैं। तो गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वाटर, पानी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक क्लोन का एक उपनिवेश है। अ क्लोन इज अ कॉलोनी ऑफ। देखिए, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोशिकाएं सामान्य अनुवांशिक संविधान है, सेल्स हैविंग सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन रफ एंड स्टिकी इज द राइट आंसर। क्या होगा दोस्तों? रफ एंड स्टिकी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर
बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खदानों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? व्हाट इज द राइट आंसर? गाइज यहां पे जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सोडियम बेंजोएट इज द राइट आंसर। सोडियम बेंजोएट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एस्बेस्टार के कारण होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? तो वात स्फीति राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आंख में रंग दृष्टिहीन की उपस्थिति से प्रभावित होता है। जल्दी से बता दीजिए। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा सांको। ठीक है, सांको इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की प्रसिद्ध लेंगुन झील कौन सी है? द फेमस लेंगुन लेक ऑफ इंडिया इज? तो ये चिल्का लेक हो जाएगा। ठीक है, चिल्का लेक यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन है। तो प्रकाश का विवर्तन हो जाएगा डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। ऑलराइट। नेक्स्ट है, पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ केंद्रित है? इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्तों हो जाने वाला है क्या? पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट इज, उत्तरी गोलार्ध में हवाओं के दाएं और विक्षेपण किसके कारण होता है? तो राइट आंसर इज रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के रोटेशन पर, यानी कि आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चाय पत्ती के प्रसंस्करण के महत्वपूर्ण चरणों में से एक नहीं है? किन्वन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फेर्मेंटिंग इज द राइट आंसर। चलिए जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1992 के संयुक्त राष्ट्रीय प्रायोजित पृथ्वी सम्मेलन को सिद्धांतों की घोषणा के साथ समाप्त किया गया, जिसे एजेंडा 21 के रूप में जाना जाता है। तो 21 के लिए क्या स्टैंड है? 21 से क्या तात्पर्य है यहाँ पे, ये बताना है। तो 21 से दोस्तों 21वीं सदी, 21st सेंचुरी यहाँ पे तात्पर्य है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना कब शुरू की गई थी? कब शुरू की गई थी? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2008 में, यानी कि बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन समझौते का हिस्सा नहीं था? इसका राइट आंसर होगा इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास। बिल्कुल सही है, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के बाद कौन सा नया संगठन अस्तित्व में आया था?
देखिए उस समय आया था यूएन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या शामिल नहीं है, यह आपको बताना है। देखिए अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी। ओजोन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब तक पार्टियों यानी कि सीओपीएस के कितने सम्मेलन हुए हैं? तो अभी तक ये हुए हैं 25, यानी कि डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए है था? गाइस बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप लोग, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये अधिनियम था आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1982, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1982। ठीक है। एक क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना के लिए कौन सा अधिनियम प्रदान करता है? तो अगर मैं इस क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाने वाला है बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। ठीक है ना। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव का सबसे अच्छा उदाहरण है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सनलाइट वार्म्स योर कार, यानी कि ए इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक क्या है? व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसिड रेन? कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एसिड रेन का क्या है दोस्तों? ये सभी हैं दोस्तों। ठीक है ना। अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक ये सभी है। ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, याद रखना। ओजोन रिक्तीकरण की समस्या सर्वप्रथम कब पहचानी गई? तो ये कब पहचानी गई थी दोस्तों, जरा बताइएगा। 1970 में, 1970 इज द राइट आंसर। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र या निवास स्थान में वनस्पति समुदाय का विकास से प्रभावित होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण के स्रोतों से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एसिड रेन्स, यानी कि बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा या से डिम कंपोजर्स के रूप में उत्पाद है? तो डिकम्पोजर के उप उत्पाद है, इनका सही आंसर हो जाएगा ये ऑल है दोस्तों। ठीक है, ये सभी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत को ओजोनोस्फीयर भी कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि बी राइट आंसर। पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से खनिजों और यौगिकों के विभिन्न पैमाने पर संकित है दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बायोजियोलॉजिकल सर्कल, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। सॉरी, बायोकेमिकल साइकिल्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये आपको याद रखना है भाई। बायोजियोकेमिकल साइकिल इज द राइट आंसर।
तूफान के दौरान किस कारण से एक प्रचंड गति उत्पन्न होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोरिओलिस फोर्स, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। दक्षिण पूर्व एशिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के रूप में जाना जाता है। गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टाइफून। टाइफून को जाना जाता है। हरिकेन के केंद्र के रूप में जाना जाता है। द सेंटर ऑफ द हरिकेन इज नोन एज। आई के रूप में, ठीक है ना। हरिकेन केंद्र के रूप में जाना जाता है आई, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अटलांटिक तूफान का मौसम शुरू होता है। तो 1 जून को, यानी कि राइट आंसर ये ऑप्शन है, ठीक है ना। 1 जून से 30 नवंबर तक। तूफान या उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, ये सारे सही लिखे हुए हैं, बट कैमली जो तूफान था वो 1963, ये वाला गलत लिखा हुआ है। तो राइट आंसर ये ऑप्शन डी। कैमली हुरिकेन जो था दोस्तों वो 1969 में आया था, 1969। तो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, एल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्पेनिश भाषा से। किससे दोस्तों? स्पेनिश इज द राइट आंसर। तूफान को कि, कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो ये राइट आंसर होगा आपका 5 श्रेणियों में। ला नीना शब्द किस भाषा से लिया गया है? ला नीना शब्द किस भाषा से लिया गया दोस्तों? स्पेनिश भाषा से लिया गया, यानी कि बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस घटना में पूर्वी शांत क्षेत्र में निम्न वायु सतह का दबाव होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कंटेन लो एयर सरफेस प्रेशर इन द ईस्टर्न पैसिफिक? एल नीनो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र के सतह पर्यावरण के मुद्दे पर पहला बड़ा सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? देखिए, ये आयोजित किया गया था 1972 में, ठीक है ना। ये है, आपको याद रखना है। पहली बार वेंगरी मैथाई साहित्य पर्यावरण चैंपियनशिप को वैश्विक 500 पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किए गए? तो ये किए गए थे 1987 में। ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए, पहला ओजोन छिद्र कब खोजा गया था? पहला ओजोन छिद्र कब खोजा गया था? मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1950 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में ओजोन परत की कमी पाई जाती है? यहां पे राइट आंसर स्ट्रेटोस्फेयर हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट है, ओजोन परत में कमी किसके कारण होती है? ये होती है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड आपका अगला क्वेश्चन है, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के बाद कौन सा नया संगठन अस्तित्व में आया था? तो ये आपका आया था, ये क्वेश्चन तो शायद हमने अभी किया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
और ये वाला क्वेश्चन भी अभी हमने किया था, 70वां क्वेश्चन भी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी हम करके आए हैं अगर आपने यहाँ तक सेशन देखा है। चलिए, और अब मैं दूसरी पीडीएफ लेके आता हूँ, उसमें भी 70 क्वेश्चन होंगे। इसी तरीके से हम सारी इस पूरी क्विज को कवर करने वाले हैं। केवल और केवल इसमें क्विज रहने वाली है, डिटेल बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आप सही कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पीडीएफ पे आते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन का जिनेवा में मुख्यालय नहीं है। आपके ऑप्शंस WTO, बी ऑप्शन है WHO, सी ऑप्शन है ILO, डी ऑप्शन है FAO। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो जल्दी से आंसर बता दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संगठन का जिनेवा में मुख्यालय नहीं है, वह आपका FAO है, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। तो यह आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से आंसर बता दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो बिल्कुल सही आंसर क्या है? देखिए, 10 तो है अस्थायी यानी कि टेम्परेरी मेंबर, 5 है आपके परमानेंट मेंबर। संयुक्त राष्ट्र में UN में दोस्तों कितने? 5 परमानेंट और 10 टेम्परेरी, यानी कि टोटल मेंबर अगर आपसे पूछे जाए तो 15 हो जाएगा। यह भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, पहले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? पहले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? फटाफट से आंसर बता दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे हैमिल्टन, कनाडा में। और कब किए गए थे जरा बताइएगा मुझे, कब किए गए थे? 1930 में दोस्तों। तो ये भी याद रखने वाला पॉइंट है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? बताइए, 2023 में क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अरे वाह, बिल्कुल सही आंसर किया है आप सभी ने। इंडिया दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि ट्राइब का मुख्यालय कहाँ है? तो बताइए इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, अच्छा इसकी फुल फॉर्म भी आप सभी को पता होनी चाहिए। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ट्राइब की फुल फॉर्म है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है ना। चलिए जी नेक्स्ट, अच्छा इसकी स्थापना कब हुई थी, कोई बताना चाहेगा? स्थापना कब हुई थी ट्राइब की? तो स्थापना हुई थी 1945 में, ठीक है। कब हुई थी? 1945 में दोस्तों स्थापना हुई थी। तो यह आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? आपको बताना है इनमें से सही ढंग से कौन मेल नहीं खाता है। तो इनमें से आपका बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें से कॉलेज ऑफ कॉम्बैट ये देहरादून में नहीं है। ये कहाँ पर है भाई? ये है आपका डॉक्टर अंबेडकर नगर, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। तो यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पहली भारतीय फीचर फिल्म कौन सी थी? ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या पूछा है। व्हाट वाज द फर्स्ट इंडियन फीचर फिल्म? तो भारत की पहली फीचर फिल्म थी दोस्तों राजा हरिश्चंद्र। और आपकी पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? आलमारा। पहली बोलने वाली फिल्म आलमारा। और पहली कलर मूवी कौन सी थी? पहली कलर्ड मूवी कौन सी थी? कृष्ण कन्हैया, ठीक है ना। ये आपकी पहली कलर फिल्म थी। तो तीनों याद रखना है, तीनों में कंफ्यूज भी नहीं होना है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की पहली जनगणना कब की गई थी? भारत की पहली जनगणना बताइए दोस्तों। और किसी भी मेरे प्यारे दोस्त को अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना है तो वो अनअकैडमी पर जाइएगा, अपना जो भी कोर्स ज्वाइन करना है उसको ज्वाइन करिए और कोड यूज कर लेना STUDY10, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। भारत की पहली जनगणना दोस्तों की गई थी 1872 में, ठीक है ना। 1872 में की गई थी, यह आपको याद रखना है भाई। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
बाणसागर बांध किस नदी पर है? बाणसागर बांध किस नदी पर है? थोड़ी देर। बाणसागर बांध दोस्तों ये है आपका सोन रिवर पर, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पाई जाती है? केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पाई जाती है? बहुत ही बेसिक सा इजी सा क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मेरे प्यारे दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्धों की सही संख्या नहीं है? अच्छा, इसमें एक आपको ये दिख रहा है, इसको भी मैं 3 कर देता हूं। अब बताइए, सारे 3 हो गए ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट नंबर ऑफ वॉर्स? तो देखिए यहाँ पे जो 4 लिखा था ना, ये आंसर ही लिखा था एक्चुअल में। तो एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो 3 नहीं हुए थे, ये 4 वॉर हुए थे। कब कब हुए थे दोस्तों? 1766 में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1766 में हुआ था। फिर आपका 1780 में हुआ, फिर आपका 1789 में, और उसके बाद 1799 में। तो यह आपको क्या रखना है, याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट है, मनुष्य में किसी अन्य हड्डी के साथ कौन सी हड्डी व्यक्त नहीं की जाती है? बताइए भाई। विच बोन इज नॉट आर्टिकुलेटेड विद एनी अदर बोन इन ह्यूमंस? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हेड बोन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी का पानी बहते हुए किसी महासागर तक नहीं पहुंचता है? बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेरिया ड्राई, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट आता है, जागीर और शाहजहां के बीच संक्षेपित अवधि के लिए कौन शासन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अरे वाह क्या बात है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शहरयार, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट है, राजा मार्तंड वर्मा ने 1729 में केरला को एकजुट किया, वह किस सामंती क्षेत्र से थे? तो ये संबंधित थे ट्रेवनकोर, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सेशन अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ साथ ही साथ लाइक भी करते रहिए। ठीक है ना भाई? नेक्स्ट है आपका, जिज मोहम्मद शाही नामक खगोलीय सारणी किसने बनाई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा जयसिंह ने। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजा जयसिंह। बंटू मूल रूप से पाए जाने वाले लोग हैं, काफी सही है। बंटू कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों? देखिए, बंटू ओरिजिनली फाउंड इन अफ्रीका, तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ईस्ट तिमोर? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर काफ़ी सारे, देखिए जिनको भी आंसर पता होता है कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। दिल्ली इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाने वाला है। पहला हेलिओस्ट्रिक मॉडल किसने विकसित किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस ने। अच्छा, कब विकसित किया था दोस्तों, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो
ये आपका हो जाएगा 1543 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से वानर विकासवादी में डमे मनुष्य से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चिंपैंजीज दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, वह स्थान जहां भूकंप शुरू होता है कहा जाता है? वह स्थान जहां भूकंप शुरू होता है दोस्तों क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अरे वाह, बिल्कुल, फोकस और हाइपर सेंटर यानी कि बोथ। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूरोप में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूरोप में नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मुझे बताइएगा क्या रहेगा। पोर्टो नोवा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। प्राचीन मिस्र के राजा के रूप में जाने जाते थे? प्राचीन मिस्र के राजा के रूप में जाने जाते थे, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फारो, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज, सिकंदर महान शासक था? देखिए, सिकंदर महान जो था ना दोस्तों, मैसेडोनिया यानी कि ग्रीक सिविलाइजेशन का राजा था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, जब लाला लाजपत राय ने पुलिस की बर्बरता के आगे घुटने टेक दिए तो उसके खिलाफ क्या प्रदर्शन किया गया? तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसके खिलाफ क्या प्रदर्शन किया गया था, जरा बता दीजिए मुझे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन। ठीक है, और साइमन कमीशन जो है ये कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों? 1928 में। वहीं पर अगर मैं बात करूँ रोलेट एक्ट की, तो ये 1919 में आया था। मिंटो मोर्ले रिफॉर्म एक्ट ये आपका 1909 में आया था। ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में कई बार तो इनके सिर्फ ईयर ही पूछ लिए जाते हैं। और पिट्स इंडिया एक्ट दोस्तों 1784 में आया था, तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देती है उसे कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? देखिए, उसे कहा जाता है रेपो रेट, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर बन जाएगा। अगला आता है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नवजागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है दोस्तों? अरे वाह, ये जाना जाता है राजा राम मोहन रॉय को, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए जी। नेक्स्ट आता है, रूसी लोक लुभावन आंदोलन अराजकतावाद के संस्थापक सदस्य कौन थे? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मिखेल बकोइन, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, जीरोफिलिमिया एक कमी से होने वाली बीमारी है। जीरोफिथिमिया किस की कमी से होने वाली बीमारी है? रेटिनॉल की कमी से होने वाली बीमारी है ये, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है, अजंता की गुफाएं किस काल के दौरान बनाई गई थी? अजंता की गुफाएं दोस्तों किस के दौरान बनाई गई थी? बिल्कुल सही है, अजंता की जो गुफाएं हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वे बनाई गई थी मौर्य वंश के दौरान। ठीक है ना, चलिए। नेक्स्ट आता है, मोनोजाइट केरल तटों पर रहता है जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।
तो फटाफट आंसर बताइए दोस्तों। अरे वाह, बिल्कुल सही आंसर है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा यूरेनियम। जिसको आंसर पता होता है जल्दी से बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। रेड क्लिफ लाइन इज द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन। देखिए, रेड क्लिफ रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है दोस्तों, किस किस के बीच में? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। ये तो आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट आता है, कानून के नियम की अवधारणा संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है। तो आपको बताना है ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन ए, ब्रिटेन इज द राइट आंसर। ठीक है ना। संविधान का मसौदा तैयार किया गया था, आपको बताना है कब किया गया था दोस्तों। देखिए, मसौदा तैयार हो गया था 26 जनवरी 1949 को। 26 नवंबर, सॉरी, 26 नवंबर 1949 को। बट ये लागू कब से हुआ था? 26 जनवरी 1950 से। तो यहाँ पे दोनों ही डेट इंपॉर्टेंट है, लागू होने वाली भी और ड्राफ्टिंग की भी। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें हमेशा गलती करते हैं, जबकि क्वेश्चन बहुत ईजी है। कोशिकाओं के अध्ययन संबंधित जीवन विज्ञान की शाखा के रूप में जाना जाता है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण मैच है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रोस्क्लेरोसिस यानी कि ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूक का सिद्धांत किसने पेश किया था? दोस्तों, चूक का सिद्धांत किसने पेश किया था, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन लॉर्ड डेलहौजी, यानी कि सी राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट आता है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? यह आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बिल्कुल सही है, बी आर अम्बेडकर, यानी कि ए राइट आंसर होने वाला है। सेबी में स्थापित किया गया था। सेबी वाज सेटअप इन, सेबी वाज सेटअप इन विच ईयर? सेबी जानते हो ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी रेगुलेट करता है दोस्तों शेयर मार्केट को। ऑप्शन हो जाएगा 1988। नेक्स्ट आता है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? देखिए, नीली क्रांति का संबंध दोस्तों किससे है? फिश प्रोडक्शन से। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पिता के रूप में किसे जाना जाता है? पिता के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। नेक्स्ट है, डायरेक्ट टैक्स का मुख्य प्रभाव है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है मेन इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज ऑन। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट टैक्स की दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जिस पे इम्पोज किया जाए वही उसका पेड करे, और इनडायरेक्ट टैक्स वह होता है जिस पर इम्पोज किया जाता है वो पेड ना करके कोई तीसरा बंदा उसे पेड करे। ठीक है ना। एग्जाम्पल दोनों के दे देता हूँ। डायरेक्ट टैक्स का बेस्ट एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। अगर इनकम टैक्स आप पे लगाया गया तो आप ही पेड करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स का बेस्ट एग्जाम्पल है, आप जो भी खाने के प्रोडक्ट खरीदते हैं वो प्रोडक्ट पे लगते हैं, बट बाद में पेड कौन करता है? कंज्यूमर पेड करता है। तो ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएंगे, फूड वाले जितने भी हैं। नेक्स्ट आता है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? पहले भारतीय गवर्नर, विद द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे वाह, क्या बात है! इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी डी देशमुख। ठीक है, सी डी देशमुख इज द राइट आंसर। और ये कब बने थे दोस्तों? 1943 में ये बने थे। नेक्स्ट है, Q1 एक कार्बनिक यौगिक के अपघटन की एक प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एंजाइम्स, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी के रिसाव के साथ जुड़ा हुआ है। भोपाल गैस त्रासदी के रिसाव के साथ जुड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी कि डी इज द राइट आंसर। जो कि कब? 1984। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, करो या मरो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कौन से आंदोलनों से संबंधित है? करो या मरो के भारत स्वतंत्रता संग्राम में कौन से आंदोलन से संबंधित है? तो क्विट इंडिया मूवमेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है ना? और क्विट इंडिया मूवमेंट दोस्तों आपका 1942 में शुरू हुआ था। खिलाफत मूवमेंट 1919, और आपका नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट 1920, और बाकी अगर मैं डांडी मार्च की बात करूं तो 1930। याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है, भारत में पहली तेल रिफाइनरी की स्थापना की गई थी कहां पर? दोस्तों भारत की पहली जो रिफाइनरी तेल की स्थापना की गई थी वो डिगबोई में की गई थी। ठीक है ना? सी राइट आंसर होगा 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के काली क्रांति किस उत्पादन के निर्माण से संबंधित है? भारत में काली क्रांति किस उत्पादन के निर्माण से संबंधित है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, दैट इज ऑप्शन बी, क्रूड पेट्रोलियम से। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है? जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डेमोग्राफी। क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी दोस्तों राइट आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधन नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है ना? नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के राजनीतिक अधिकारियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी कौन करता है? तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन करता है दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, द पीरियड ऑफ द 11th 5-year प्लान इज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2007 से 2012। ऑलराइट, 2007 से 2012। अगला क्वेश्चन है, क्रूड इज सोर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कर्ड। सॉरी, कर्ड इज अ सोर। कर्ड खट्टी क्यों होती है आपको बताना है। कर्ड के खट्टी होने के पीछे रीजन है लैक्टिक एसिड। ठीक है ना? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खैबर दर्रे किन देशों में जुड़े हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। हाँ, यही सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, एशियाई देश इजराइल की राजधानी क्या है? ये तो पता ही होगा सभी को। एशियाई देश इजराइल की राजधानी दोस्तों यरूशलेम है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, शेयर धारकों द्वारा कंपनियों के बीच मुनाफे के वितरण को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वह आपका डिविडेंड होगा, लाभांश होगा। नेक्स्ट है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट?
तो उड़ीसा राइट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज दूध से दही किस बैक्टीरिया के किण्व द्वारा बनता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? लैक्टोबैसिलस इज द राइट आंसर, ठीक है ना। लैक्टो शब्द आते ही आप समझ जाइए कि दूध से रिलेटेड बात की जा रही है, दूध के प्रोडक्ट से रिलेटेड। भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया वाज स्टेबलाइज इन विच ईयर? तो ये 1948 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है गुणसूत्र निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्रोमेटिन से बने होते हैं, यानी कि ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पीढ़ियों में वंशानुगत चरित्र के हस्तांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुवांशिकी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश सरकार के किस कार्रवाई के कारण स्वदेशी आंदोलन का आयोजन किया गया था? मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। विजय स्मारक विजय स्तंभ राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14 to 18 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अगरतला किस उत्तर पूर्वी राज्य की राजधानी है? तो अगरतला जो है वो किस उत्तर पूर्वी राज्य की राजधानी है दोस्तों? ये त्रिपुरा की राजधानी है। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप उत्तरी की ओर से किस महासागर से घिरा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक क्वेश्चन से। नेक्स्ट है किसी दिए गए बहु रंग की स्थायी 3 आयामी तस्वीर रिकॉर्ड करने की तकनीक कहलाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा होलोग्राफी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये 70 क्वेश्चन की पीडीएफ थी, अब नेक्स्ट पे आते हैं। प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए जो भी स्टूडेंट यहाँ तक अभी तक देख चुका है इस क्लास को। दोस्तों सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिए। और किसी को भी अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना है तो ये कोड आप यूज कर सकते हैं, स्टडी 10 विदाउट एनी स्पेस। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।